हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति आ चुकी है। और पहले हम लोगों ने आपको इस बारे में सूचित किया था कि हाई कोर्ट ने एक संक्षिप्त विज्ञप्ति या शॉर्ट एडवर्टीजमेंट जारी किया है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि वैकेंसी कितनी होगी और इसके साथ में परीक्षा कब होगी। लेकिन अब हाई कोर्ट के द्वारा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है, जिसमें बाकी सारी डिटेल दे दी गई हैं। तो आइए एक बार हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और किस तरह से वैकेंसी चलेगी। वैकेंसी किस दिन निकाली, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये वैकेंसी निकली बेसिकली 5 अगस्त 2022 को। तो 5 अगस्त की वैकेंसी है और इस वैकेंसी के अंदर नॉर्मली 2-3 पद, मान लीजिए 3 पद दिए गए हैं। कौन कौन से? जूनियर असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट और उसके साथ में एलडीसी ग्रेड 2। इस परीक्षा के अंदर जो भी चयनित होंगे अभ्यर्थी, उन्हें 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा और 14,600 रुपये मंथली उनको सैलरी दी जाएगी। तो ये बात तो आप जानते हैं कि राजस्थान में हर नौकरी में जब कोई सेलेक्ट होता है तो फर्स्ट 2 ईयर उसको प्रोबेशन पे, परीक्षा पे रखा जाता है। 2 साल बाद उसे परमानेंट किया जाता है। जब ये लोग परमानेंट होंगे तो आपको परमानेंट करने पे आपको L5 पे ग्रेड होती है एक, उसमें रखा जाएगा और 20,800 से लेके 65,900 इतनी सैलरी आपको मिलेगी। अब इसको यूं ना सोचें कि क्या हमें 20,000 सैलरी मिलेगी, नहीं। ये मूल वेतन होता है, बेसिक सैलरी होती है। इसके अंदर महंगाई भत्ता, HRA और कई सारी सुख सुविधाएं जुड़ती हैं। तो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी आपको मिलेगी। ये तो सैलरी का एक हिस्सा या मेन हिस्सा है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। तो जो जनरल रिजर्वेशन के रूल हैं उन्हीं नियमों के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। इसका मतलब महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज, हर कैटेगरी में महिलाओं का रिजर्वेशन, जो डिफरेंटली एबल्ड या विशेष योग्य जन है उनका, दिव्यांगजनों के अलावा बाकी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है वो, ये सब रिजर्वेशन के रूल्स लागू होंगे। सबसे अहम बात है कि इस भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए हमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, इसी पे सभी बच्चों की नज़र रहती है। तो देखिए, इस भर्ती में भाग लेने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न था कि क्या +2 वाले बच्चे, 12वीं क्लास वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे? नहीं, देयर यू शुड बी अ ग्रेजुएट। तो आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इस भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन आपके नंबर कितने आए हैं ग्रेजुएशन में, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप कहीं भी देखेंगे तो हाई कोर्ट ने ये मेंशन नहीं किया है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन इतने % होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऐसा भी कोर्ट डिजायर कर रहा है। लेकिन इस बेसिक नॉलेज को आपको डिग्री से शो नहीं करना। इसका मतलब है कि नॉर्मली सभी भर्तियों के अंदर RSCIT का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बस सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आपको ग्रेजुएशन भी है तो भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो है ही, तो सिंपल ग्रेजुएशन आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि कितनी एज वाले लोगों को इसके अंदर योग्य माना जाएगा, एज कितनी होनी चाहिए। तो इस भर्ती में बैठने के लिए एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2023 को। तो आप कितने साल के हैं, ये 1 जनवरी 2023 को देखा जाएगा। 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र चेक की जाएगी। मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर 18 से छोटे हैं तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते। और आपकी मैक्सिमम जो एज हो सकती है वो 40 वर्ष हो सकती है। तो इसका मतलब 18 से 40 साल, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 को 18 साल से ज़्यादा है और 40 साल से कम है, 40 साल तक है, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई सामान्य लोगों के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जिन्हें आरक्षण मिलता है अलग अलग श्रेणी में, उन लोगों के लिए उम्र में भी रियायत होती है। तो अगर आप SC ST या OBC से संबंधित हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से संबंधित हैं और मेल हैं, पुरुष हैं, तो पुरुषों को 5 साल का एक्स्ट्रा एज में क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब 45 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि कोई दिव्यांगजन है तो उनको भी 5 साल का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। इसके अलावा जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन को 50 साल तक आवेदन करने की छूट है, मतलब 10 साल का रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा जो विडोज या डाइवोर्स्ड वुमेन है, उनके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, मतलब उनकी कितनी भी एज हो, अगर वो रिटायरमेंट की एज पे नहीं पहुंची हैं तो वो फॉर्म भर सकती हैं। उसके बाद अगला है परीक्षा शुल्क, कि ये फॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपको कुल मिला के कितने पैसे जमा कराने होंगे। तो देखिए, जो सामान्य लोग हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले, उनके लिए ये फीस 500 रुपये रखी गई है। अगर मान लीजिए कि आप राजस्थान के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग से, OBC से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या फिर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो आपको 400 रुपये जमा कराने हैं। और अगर राजस्थान में SC ST है कोई, या फिर विकलांगजन है, दिव्यांगजन है, तो उसको टोटल मिला के और ये 350 रुपीज़ की फीस देनी। उसके बाद
यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट आवश्यक जानकारी शेयर की गई है, ये आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी हाई कोर्ट की मार्च में परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में फॉर्म भरा था और पेपर दिया था। जिन जिन लोगों ने मार्च वाली भर्ती के लिए फॉर्म भरा था उनको भी दोबारा फॉर्म भरना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने मार्च वाली वैकेंसी में फॉर्म भरा था और वो वैकेंसी जो कैंसिल हो गई, तब भी आपको दोबारा से फॉर्म भरना है। लेकिन हाईकोर्ट ने उन बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए उनको एक छूट दी है कि आपको फीस दोबारा पे नहीं करनी, तो फॉर्म भरना पड़ेगा लेकिन फीस दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस परीक्षा की जो स्कीम है वो क्या रहेगी। तो आप जानते हैं कि इस परीक्षा के अंदर सिंपल एक पेपर होगा 300 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर होगा, जिसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश, हिंदी और उसके अंदर साथ में राजस्थान का जीके, तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। तीनों के 50-50 प्रश्न आते हैं। तीनों में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 100 नंबर के ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। 50 क्वेश्चन इंटू 2, 100 नंबर का। अगर आप इसमें पास होना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम नंबर, मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वो मिनिमम मार्क्स जो है वो कैटेगरी वाइज हैं। तो कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम मार्क्स की आवश्यकता होती है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे रोक के आपको बोलूँगा, 2 घंटे में ये पेपर करना होता है। 120 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए, बट ये 120 नंबर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर कोई 120 नंबर ले भी आएगा तो उसका सिलेक्शन होना नहीं है। ये कहाँ मायने रखता है, जिनके नंबर इससे भी कम है उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाता। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके साथ साथ आपको ये जो रिटर्न टेस्ट है उसके लिए मैंने आपको बताया कि ओएमआर शीट बेस्ड फिजिकल पेपर होगा, और उसके अंदर आपको बैठ के वहाँ पे सिलेबस अपना डील करना है। साथ के साथ अगर हम लोग इसमें देखें तो जब आप यहाँ से पास हो जाएंगे, मतलब आप अपना जो रिटर्न टेस्ट है वो पास कर लेते हैं, तो फिर आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट भी देना है, जिसको हम टाइपिंग और राइटिंग टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट बेसिकली उन्हीं बच्चों को देने को मिलेगा जिनका रिटर्न टेस्ट अच्छा हुआ, जिनके रिटर्न टेस्ट में जो जितने ज़रूरी है उतने नंबर आएंगे। इसमें 2 तरह की जाँच की जाती है। एक तो देखा जाता है टाइपिंग में आपकी स्पीड कैसी है, गति कैसी है, और दूसरा देखा जाता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का मतलब है कि आप काम करते समय गलतियाँ कितनी करते हैं, काम करते समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर ऑपरेट करना, वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है। आपको टाइपिंग करनी होगी हिंदी की और इंग्लिश की, दोनों की टाइपिंग के लिए आपको 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा, और उनके लिए क्रमशः 15 और 25 नंबर होंगे, और इसके साथ में बैलेंस जो आपको नंबर मिलेंगे वो एफिशिएंसी के होंगे। यहाँ पे भी आपको मिनिमम मार्क्स का रूल है, लेकिन अगेन मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे SC ST के लिए 20 और 20 नंबर, और बाकी सब के लिए 22.5 नंबर आने चाहिए। बट इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे भी जो बच्चा हाई स्कोर करेगा उसी का आगे जाके सिलेक्शन होगा। चलिए, उसके बाद कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनका अभी कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आप टाइपिंग करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर एक फ़ॉन्ट है जिसका नाम है कृतिदेव 010, ये फ़ॉन्ट यूज़ होगा हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए एक फ़ॉन्ट यूज़ होगा जिसका नाम है कैलिब्री। और आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 8000 की डिस्पर्शन पर आवर होनी चाहिए। 1 घंटे में 8 बार की पंच होना, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। बट अगेन मैं ये बोलूँगा, इसके साथ में एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब MS वर्ड वगैरह इन सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको टेस्ट फॉर्मेट करना, मतलब टेस्ट नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट करना, पैराग्राफ, पेज, टेबल बनाना, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, और लेटर्स का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। बट ये सारी बातें तो तब काम आएंगी जब रिटर्न टेस्ट हो जाएगा, तो फिलहाल सिर्फ रिटर्न टेस्ट पे कंसंट्रेट करें। अब एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि आवेदन कब शुरू होगा और आवेदन कब तक कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू होगा 22 अगस्त 2022 सोमवार से, दोपहर 1 बजे से आवेदन शुरू हो जाएगा, और ये आपका 22 सितंबर 2022 तक चालू रहेगा। शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा कराने की जो डेट है वो 23 सितंबर तक चालू रहेगी, और मध्य रात्रि तक 12 बजे तक ये चालू रहेगी। तो अब आप सभी लोग कमर कस लीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं, तो जैसे ही डेट आती है बिना कोई विलंब किए फॉर्म भरें और अपनी तैयारी शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस परीक्षा के अंदर ज़रूर सफल होंगे। आप अच्छी तैयारी कीजिए, हम हर तरह से संभव तरीके से आपका सहयोग करेंगे। और अगर आप हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा के लिए एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सफल स्टेप के साथ भी जुड़ सकते हैं। हम लोग 15 अगस्त के आसपास इसके लिए एक अच्छा कोर्स लॉन्च करेंगे, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी भी मोड में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और जब हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो हम लेके आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।